मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर महावीर आप सबका करणी एकेडमी एंड एजुटेक की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। हम हर रोज़ आपसे लाइव रूबरू होंगे कुछ दिनों बाद। बहुत जल्दी जो है हम लाइव आने वाले हैं, तो बस थोड़ा सा पेशेंस और रखिए। लाइव जो है आपका इंटरेक्शन बहुत जल्दी होने वाला है। और जहाँ तक कुछ पिछले लेक्चर है तो हमने देखा था कि आपका चार्ज क्या होता है, मतलब आवेश क्या होता है, आवेश के गुणधर्म क्या होते हैं, और आवेशन की विधियों के बारे में हमने देखा था कि घर्षण द्वारा करते हैं, प्रेरण द्वारा करते हैं, चालन द्वारा करते हैं। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। तो आज अपन, जैसा कि मैंने उस दिन भी लास्ट में आपको बताया था कि आज जो है हम कूलाम नियम के बारे में पढ़ेंगे। मैंने एक बेसिक आइडिया आपको प्रीवियस लेक्चर में दे दिया था, तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक और वीडियो को अच्छे से देखिए और देखते हैं आज का टॉपिक, कूलाम नियम। ठीक है, तो कूलाम नियम बेसिकली करता क्या है। तो कूलाम एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने दो आवेशों के मध्य जो बल लगता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत आवेश जो है वो आकर्षित करते हैं। तो सर अगर प्रतिकर्षित या आकर्षित करते हैं तो उनके बीच में कुछ बल लग रहा होगा तभी करते हैं। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, बल ही लग रहा है। सर वो बल कितना होगा, उसका क्या फर्क पड़ेगा, आवेश दूर है, पास है, बड़ा है, छोटा है। जी हाँ, कूलाम साहब ने इन्हीं के बारे में बताया था। तो इन्होंने दो आवेशों, आवेश कैसे, बिंदु आवेश तथा स्थिर आवेश, आवेशों के मध्य बल के बारे में जानकारी थी, ठीक है जी। और इस तरह से एक फॉर्मूला है, आगे सारी चीज आएगी कि एक आवेश Q1 है और एक आवेश Q2 है, और r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं तो इस तरह का बल लगता है। ठीक है, ये तो चलो स्टार्टिंग है। यहाँ से अपन जो है अपनी डेफिनेशन देखते हैं। तो कूलाम ने क्या कहा था, कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्थिर तथा बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। चलिए जी, इसको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। ओके, अब कूलाम साहब ने क्या कहा था, अच्छे से स्क्रीन पे नजरें लगाए हुए देखना कि दो स्थिर और बिंदु आवेश है। मान लो ये Q1 है और ये Q2 है। कैसे हैं जी, स्थिर है और बिंदु है, आवेश है, स्थिर तथा बिंदु आवेश। सेम ये भी स्थिर और बिंदु आवेश है, और दोनों जो है वो परस्पर r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, दोनों r दूरी पर रखे हुए हैं, है ना। स्थिर का मतलब एक जगह है और बिंदु का मतलब एक पॉइंट आवेश है। आगे बताऊंगा कि बिंदु आवेश नहीं हो तो क्या होता है। तो इनके मध्य जो बल लगेगा, उन्होंने कहा था कि बल जो लगेगा F वो लगेगा समानुपाती होगा। ये समानुपाती का चिन्ह है, वो होगा Q1 गुणा Q2 के समानुपाती। ये आपकी समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। और वही जो बल होगा वो समानुपाती होगा 1/r² के, या आप कह सकते हो कि r² के तो व्युत्क्रमानुपाती होगा या 1/r² के समानुपाती होगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर वो कहे कि r² तो है व्युत्क्रमानुपाती और वो कहे 1/r² तो आप कहोगे समानुपाती। तो यहाँ पर मैं बेसिक लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ कि आवेशों के गुणनफल के तो क्या होगा, समानुपाती, तथा बीच की दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। दोनों को एक साथ में लिख सकता हूं, तो मैं लिख सकता हूं Q2 बट्टे r²। ठीक है जी। और जब भी समानुपाती नियतांक हटता है, समानुपाती चिन्ह हटता है, सॉरी, तो एक समानुपाती नियतांक आता है और यहां वो नियतांक आता है k। ठीक है जी। तो ये जो है कूलाम ने बताया था कि दो आवेशों के मध्य जो बल लग रहा है वो इतना होता है। ठीक है, अब देखिए आवेश, ये जो k होता है, k यहां पर समानुपाती
नियतांक है ना, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट भी बोलते हैं, है ना, समानुपाती नियतांक बोलते हैं, जिसका मान जो होता है, इसके को थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, जिसका जो मान होता है वो होता है 1/4 पाई यूज होने वाला नहीं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये के का मान होता है। अब पूछोगे सर एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, तो एप्सिलॉन नॉट होता है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। और इस एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर बट्टे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। तो यही के का मान अगर मैं रख दूं, अगर ये समीकरण नंबर 3 दे दूं और ये समीकरण नंबर 4 दे दूं, तो मैं लिख सकता हूं 3 वह 4 से मैं क्या कर सकता हूं, F बराबर के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर, दैट इज कूलाम फोर्स। ये बल लगता है दो आवेशों के मध्य, और कहां रखे हुए हैं, तो ये ध्यान रखना है, ये निर्वात के लिए है, निर्वात के लिए। माध्यम में रखेंगे तो कहानी चेंज हो जाएगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चेंज हो जाएगी निर्वात में, ठीक है ना। तो यहां पर निर्वात कर दो, निर्वात में, ठीक है ना। तो ये निर्वात में रखे हुए हैं, तो इनके मध्य फोर्स इतना लगेगा। अब ये जो एप्सिलॉन नॉट है, इसकी वैल्यू अगर मैं यहां रख दूं, इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहां रख दूं, तो के का जो मान आता है वो आता है 9 इंटू 10⁹, और यूनिट क्या होती है के की, तो यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर। तो आवेशों के मध्य इंटरैक्शन के बारे में कूलाम ने बताया था कि दो आवेश अगर निर्वात के अंदर रखे हुए हैं, स्थिर हैं और बिंदु आवेश है, तो उनके मध्य जो फोर्स लगेगा, जो बल लगेगा, वो होगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां पर ये परिमाण बता रहा है, ये दिशा नहीं बता रहा है, इसलिए अगर Q1 और Q2 के साइन दे रखे हैं, एक प्लस दे रखा है, एक माइनस दे रखा है, तो आपको विद साइन ही यहां पर नहीं रख देना, क्योंकि परिमाण में अपन साइन के साथ नहीं रखते हैं, साइन यहां पर साथ में नहीं रखना, चिन्ह नहीं रखना। इस फॉर्मूले में चिन्ह की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये परिमाण है, चिन्ह से दिशा आ जाती है बल की। तो जब वेक्टर फॉर्म लिखेंगे, जब इसका सदिश रूप लिखेंगे, तब आवेशों को चिन्ह के साथ रखेंगे, वरना चिन्ह की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है जी। अगर ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, ये वाला प्लस है और मान लो ये भी प्लस है, तो इनके बीच में लगेगा प्रतिकर्षण, ठीक है। प्रतिकर्षण मतलब Q1 जो है, ये Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा, और मैंने बताया था कि फोर्स जो लगेगा इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगेगा, यानी Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा, ये Q1 और Q2 पर फोर्स लगाएगा, वो कितना लगाएगा, F किस पे लग रहा है, 2 पे लग रहा है, कौन लगा रहा है, 1 लगा रहा है, ठीक है जी। तो ये इस तरह से, और अगर मैं वेक्टर फॉर्म में बात करूं तो ये इधर लगेगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है, लगेगा कि नहीं लगेगा। और अगर इसकी बात करूं तो ये ऐसे लगेगा। अब Q2 जो है वो फोर्स लगा रहा है Q1 पे, Q2 जो है वो किस पे बल लगा रहा है, Q1 पे, तो यहां पे लगेगा F12, 1 पे लग रहा है, कौन लगा रहा है, 1 पे लग रहा है, 2 लगा रहा है, ठीक है। अभी ऐसा नहीं कि इधर सर तीर ऐसे बना दे, नहीं, तीर हमेशा वेक्टर का ऐसे ही बनेगा, ये बता रहा दिशा, ये चीज बता रही, ठीक है जी। तो यहां पर तो एक और चीज आ गई, तो ये जो F जो है साहब, देखा गया कि F है वो बराबर है F, अगर मैं इसका ये होता परिमाण जिसमें दिशा की जरूरत नहीं हो, तो F जो है वो बराबर है 1 2 और वो बराबर है 2 1 के। यानी इसका क्या मतलब हुआ सर, इसका ये मतलब हुआ कि जितना Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा, बल लगाएगा, उतना Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा, जितना Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा, उतना का उतना Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा, और बराबर होगा वो किसके, इस फॉर्मूले के। तो यहां तक ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी, आई थिंक, ठीक है जी, ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी।
बहरहाल मैं नेक्स्ट बढ़ता हूँ, आगे कुछ इसकी चीजें अपन देखते हैं। यहाँ तक कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। दोनों चार्जेस के गुणनफल के समानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इसको व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं, क्योंकि जब भी कोई चीज आर स्क्वायर के इस तरह से व्युत्क्रमानुपाती होती है तो उसको कहते हैं व्युत्क्रम वर्ग का नियम। ये चीज भी ध्यान रखनी। तो कूलाम नियम जो है वो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, और वो बल जो है वो इक्वल होगा, ऑलरेडी बता दिया है। डायरेक्शन अगर पॉजिटिव है दोनों तो ऐसे लगेगी। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, यही चीज यहां पर मैंने बता रखी है आप लोगों को, यही चीज यहां पर बता रखी है ना। अगर ये Q1 है, ये Q2 है, और वही बीच की डिस्टेंस R है, तो यहाँ पर ऐसे लगेगा, है ना। ये वाली चीज इस तरह से होगी तो फॉर्मूला आ जाएगा ये वाला, है ना, वेयर k की वैल्यू अपन ने बता दी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। और यहाँ पर इस k की वैल्यू आई थी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। तो यहाँ पर k जो है वो माध्यम पर निर्भर करता है। तो k यहाँ पर एक ध्यान रख लेना, k निर्भर किस पे करता है, k माध्यम पर निर्भर करता है, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू थी वो माध्यम, वो निर्वात के लिए थी। निर्वात के लिए वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की 8.85 × 10⁻12 था, तब k ये आया था। कोई और माध्यम होगा तो k की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो k माध्यम पर निर्भर करता है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको, k माध्यम पर निर्भर करता है। और इसके साथ साथ ये किस में होती है, ये SI में होती है। SI पद्धति में k की ये वैल्यू होती है। अगर CGS पद्धति में ले लोगे तो k की वैल्यू चेंज हो जाएगी, यानी k माध्यम पर निर्भर करता है, और दूसरा मात्रक पद्धति पर भी निर्भर करता है, मात्रक पद्धति पर भी निर्भर करता है। ये दो चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। आई थिंक ये चीज क्लियर होगी। अपनी कॉपी में शानदार नोट्स जब आप बना दो, इसका मतलब जहां, ठीक है, अपनी कॉपी में जब भी आप नोट्स बनाओ तो इतने सुंदर और अच्छे नोट्स बनाओ ताकि जो चीज हम बोलते हैं वो आप अच्छे से लिख पाओ उसको, और एग्जाम के टाइम पे कुछ नहीं होगा, आपके पास आपके ही नोट्स होंगे और वही नोट्स आपके काम आने वाले हैं। तो उनको ईमानदारी से और अच्छे से बनाएं आप लोग, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। अब जी यहाँ पर कुछ और बातें मैंने बताई थी कि ये जो फोर्स लगेगा, मान लेता हूं कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो कैसे लगेगा सर, तो इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चाहेगा कि नेगेटिव मेरे पास आ जाए, और ये नेगेटिव क्या चाहेगा कि ये पॉजिटिव मेरे पास आ जाए, तो वो ऐसे दिशा हो जाएगी। पिछली बार दिशा इस तरह से थी ना, तो वो दिशा अब नहीं रहेगी, ऐसे वाली, ठीक है। अभी भी जो फोर्स जो होगा वो इक्वल ही होगा, अभी भी फोर्स क्या होगा, इक्वल ही होगा। जितना ये इस पे फोर्स लगाएगा उतना ही ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा, बल लगाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। मैं नेक्स्ट बढ़ता हूं आगे। ओके, अब कई बार ये पूछा जाता है कि एक कूलाम्ब की परिभाषा क्या है। एक कूलाम्ब की परिभाषा क्या है, तो ध्यान से देखिए, F बराबर 1 बट्टा, या फिर मैं लिख देता हूं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। अगर मैं एक कूलाम्ब को यहां और एक कूलाम्ब को यहां रख दूं और बीच की दूरी R को 1 मीटर ले लूं, ठीक है जी, तो सर आप देखो, तो F की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं सीधा K लिख दूं, है ना। Q1 की जगह क्या लिख दूं, 1 कूलाम्ब, Q2 की जगह 1 कूलाम्ब, बीच की दूरी की जगह 1 का स्क्वायर। तो यहां पर F बराबर कितना आ गया साहब, ये तो 1 है तो गया, ये 1 है कोई मतलब नहीं, ये 1 है कोई मतलब नहीं। F बराबर K, और K की वैल्यू कितनी होती है SI के अंदर, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम्ब स्क्वायर, ठीक है, ये वाली वैल्यू होती है। और क्योंकि ये यहां पर क्या हो जाएगा, कूलाम्ब से कूलाम्ब कट जाएगा और मीटर से मीटर कट जाएगा, तो F की वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी, सिर्फ न्यूटन में रह जाएगी, सिर्फ न्यूटन में रह जाएगी, क्योंकि फोर्स है तो किस में आएगा, न्यूटन में। तो आप एक कूलाम्ब की परिभाषा कैसे लिखोगे कि यदि मैं एक कूलाम्ब के 2 आवेशों को निर्वात के अंदर
1 मीटर की दूरी पर रखता हूं तो उनके मध्य फोर्स कितना लगता है, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। तो आपकी डेफिनेशन हो जाएगी कि यदि दो आवेशों के मध्य बल का मान 9 इंटू 10⁹ न्यूटन है और वो निर्वात के अंदर 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं तो उन आवेशों का मान 1 कूलाम होगा। मैं फिर से याद दिला देता हूं आपको, सिर्फ इस मैथमेटिकल, इस गणितीय संक्रिया को आपको क्या बनाना है, परिभाषा बनाना है। तो मैं फिर बोल रहा हूं कि यदि दो आवेशों को मैं निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखता हूं और उनके मध्य लगने वाला बल यदि 9 इंटू 10⁹ है तो उन आवेशों का मान 1 कूलाम होगा। ऐसे आप किसी की भी परिभाषा बना सकते हो, है ना। ऐसे यूनिट लेके अपन चीजें बनाते हैं। आगे अपन और देखेंगे करंट, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में। इस तरह से मैं कई डेफिनेशन आपको बना के बताऊंगा। चलिए, यहां तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बढ़ता हूं मैं। अब ये तो रही, मैंने एक चीज बार बार बोली, निर्वात की। अगर यही चीज निर्वात की जगह आप माध्यम में रख दो तो क्या पंगा होगा। तो जो फोर्स आएगा F, है ना। अभी मैं ये F जो है बेसिकली क्या है, F21, F12 और F, ये तीनों एक ही चीज है, इसलिए मैं दोनों को साथ लिख रहा हूं और F के फॉर्म में लिख रहा हूं। बल्कि दो पे लगने वाला बल चाहे एक पे लगने वाला बल, इन दोनों को ही मैं क्या ले रहा हूं, अभी F ही ले रहा हूं। तो ये F जो आएगा, या मैग्नीट्यूड का मतलब क्या ले रहा हूं, इसका मतलब होता है कि मैं सदिश रूप में नहीं ले रहा हूं, अभी मैं इसको परिमाण के रूप में ही ले रहा हूं। आगे आप समझो कि सदिश में कहानी चेंज हो जाएगी। कूलाम नियम का सदिश जब अपन लिखेंगे रूप, तब कहानी थोड़ी अलग होगी। अब ये जो होता है, अगर माध्यम में रखूंगा तो ये होता है 1/4 पाई। वहां पर एप्सिलॉन नॉट आता था, यहां पर होता है एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बट्टे R²। अब ये क्या है, ये Q1 और ये Q2, ये बीच की दूरी अभी भी R है, लेकिन अभी ये क्या है, किसी माध्यम में है। यहां पर ये फॉर्मूला आपके सामने निकल के आता है। अब ये क्या होता है, एप्सिलॉन, ये होती है माध्यम की विद्युतशीलता। विद्युतशीलता, इसकी कोई वैल्यू हर एक के लिए, हर माध्यम के लिए अलग अलग होती है, तो अपन पर्टिकुलर कोई वैल्यू नहीं बता सकते हैं। यही एप्सिलॉन जो है वो वायु या निर्वात के लिए एप्सिलॉन नॉट बन गया था, इसलिए उसकी वैल्यू अपन ने लिख दी थी। बेसिक आपके दिमाग में एक वर्ड आ रहा होगा, एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन, ये विद्युतशीलता क्या है। तो विद्युतशीलता बताती है कि दो आवेशों के मध्य जो बल है वो कितना प्रभावित हो रहा है इस माध्यम की वजह से। उस माध्यम, वो जो माध्यम है वो उस आवेशों के मध्य जो बल लग रहा है, या आगे अपन देखेंगे जो विद्युत क्षेत्र आवेश की वजह से उत्पन्न हो रहा है, उसको कितना प्रभावित करता है, वो ही उसकी विद्युतशीलता है, वो उसका मापन है। ठीक है, जैसे ही आप किसी माध्यम में रखोगे तो आप देखोगे कि बल कम हो रहा है, विद्युत क्षेत्र कम हो रहा है, मतलब वो माध्यम उसको प्रभावित कर रहा है। कितना प्रभावित कर रहा है, वो उसका माप जो है उसी को विद्युतशीलता कहते हैं। कुछ बुक्स में ये भी लिखा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितने अच्छे से, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं कितने अच्छे से एक माध्यम में चल सकती है, उसकी जो माप है वो भी विद्युतशीलता से बताया जाता है। ठीक है, आई होप मोटा मोटा क्लियर हो गया होगा कि कैसे विद्युतशीलता को अपन बता सकते हैं या समझा सकते हैं। तो ये वाली एप्सिलॉन जो है माध्यम की विद्युतशीलता होती है। यहां तक दोनों बातें आपको क्लियर होगी। अब ये तो होता है माध्यम के लिए, तो FM लिखता हूं, F मीडियम। FM का मतलब यहां पर क्या है, F मीडियम या F माध्यम। चलिए जी, यहां तक ये दोनों बातें क्लियर होनी चाहिए। R उनके बीच की दूरी है, Q1 और Q2 क्या है, आवेशों का परिमाण है। ठीक है, अभी भी साइन के साथ नहीं रखना है, ऐसे ही रखना है। साइन जब लेंगे जब वो वेक्टर में आएगा। अब आगे देखिए, चलिए जी, थोड़ा ब्लैक स्क्रीन पे आ जाते हैं और आपको अच्छे से बताता हूं कुछ और बातें। देखिए, अब मैं अगर निर्वात के लिए बात करूं तो FV लिखता हूं। V यहां पर वैक्यूम होता है, वैक्यूम का मतलब होता है निर्वात। कुछ किताबों में F0 या F0 भी लिखा हो सकता है। तो देखा सर हमने कि बल आया था 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर। सर बिल्कुल आया था। सर इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो साहब। सर जब हमने मीडियम में रखा तो हमारे पास जो बल आया था वो आया था 4 पाई एप्सिलॉन। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, एप्सिलॉन आएगा। ठीक है, अब इसको एप्सिलॉन ही बोला जाता है, जैसे नीटा होता है, ईटा होता है, लैम्डा होता है, बीटा होता है, आपने पढ़े होंगे ना, वैसे इसका नाम एप्सिलॉन है। ठीक है, एप्सिलॉन Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर। सर इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो जी। सर अब हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1/2 कर दो भाई, तुम्हारी मर्जी है, कर सकते हो। तो सर देखो, जब हमने ऐसे किया तो हमने पाया कि यहां पर तो सर 1 में एफ वी है बट्टा सर एफ एम आ गया। इधर सब हमने लिखा तो ऐसे लिख दूं सर, v की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर, और सर बट्टे में मैंने लिख दिया 1/4 पाई यहाँ पर एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर। सर अब मैं देख रहा हूं कि 4 पाई को ले डूबा है, Q1 Q2 ये इसको ले डूबा है, आर स्क्वायर इस आर स्क्वायर को ले डूबा है, यहाँ पर एप्सिलॉन आएगा। ठीक है जी, एप्सिलॉन, क्योंकि माध्यम के लिए बात हो रही। तो अब ये एप्सिलॉन जो है सर, ये तो बट्टे में है तो ऊपर चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। तो सर ऐसे आ गई हमारे पास समीकरण, एफ वी बट्टा एफ एम हमारे पास आ गई सर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि निर्वात में जो बल लग रहा है और माध्यम में जो बल लग रहा है उसका जो अनुपात है वो एप्सिलॉन बट्टा एप्सिलॉन नॉट आता है। क्लियर हुआ ये चीज, एप्सिलॉन बट्टा एप्सिलॉन नॉट आता है, यानी माध्यम की विद्युतशीलता बट्टा निर्वात की विद्युतशीलता के इक्वल आता है। ठीक है, तो इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं, नेक्स्ट एफ वी बट्टे एफ एम को मैं लिख सकता हूं ई एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसी को बोलते हैं एप्सिलॉन आर, और कई बुक्स में बड़ा के लिखते हैं। और ये एप्सिलॉन आर या बड़ा के क्या होता है, पैरावैद्युतांक। क्या होता है, माध्यम का पैरावैद्युतांक। वो स्मॉल के था, ये बड़ा के है। ठीक है, इसको बोलते हैं माध्यम का पैरावैद्युतांक। तो सर ऐसे लिख दूं मैं, एफ निर्वात बट्टा एफ माध्यम बराबर एप्सिलॉन आर, है ना, ऐसे लिख सकता हूं मैं। ठीक है जी, तो सर मैं लिख सकता हूं एफ माध्यम बराबर हो जाएगा एफ वैक्यूम बटा एप्सिलॉन आर, या फिर कुछ बुक्स में आपको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ वैक्यूम यानी एफ निर्वात बटा के। ओके जी, ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको बिल्कुल कि माध्यम में जो बल लग रहा है वो निर्वात में लगने वाले बल का 1/एप्सिलॉन आर गुणा है या 1/k गुणा है, यानी माध्यम में। और यहां पर देखिए ये एप्सिलॉन आर या k का जो मान होगा हमेशा 1 से बड़ा होगा, और 1 से बड़ा मान अगर आप बट्टे में रखोगे तो माध्यम में हमेशा बल कम हो जाता है। और कितना गुना कम होता है, तो एप्सिलॉन आर गुणा या k गुना कम हो जाता है, और इनको क्या बोलते हैं, पैरावैद्युतांक बोलते हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। परीक्षा में सवाल कैसे आएगा, तो देखिए आपको कहेंगे इस k का अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग मान होता है। जैसे धातुओं के लिए k का मान होता है अनंत, पानी के लिए k का मान होता है 80। तो सवाल कैसे आएगा कि दो आवेश आपके वायु या निर्वात में रखे हुए, वायु निर्वात को लगभग एक ही मानते हैं, इनका कोई ज्यादा फर्क नहीं रहता, तो उनके मध्य बल लग रहा है F। जब दो आवेश वायु में रखे हुए हैं तो उनके मध्य बल लग रहा है F। अगर उन्हीं आवेशों को पानी में रख दे तो बल कितना लगेगा, तो देखो यहां पे देखिए वायु में बल लग रहा है F, ठीक है, तो FV है F, और FM यानी पानी में रख दूं तो कितना लगेगा, तो मैं क्या लिखूंगा कि FM जो आता है वो आता है FV बटा K के, और K मुझे पता है कितना होता है
80 होता है पानी के लिए, तो एफ वी का मतलब हो जाएगा एफ पानी में कितना बल लग, सॉरी वायु में कितना लग रहा है, एफ बट्टे 80, तो 1/80 गुना कम हो गया, है ना, 1/80 अगर इसको मल्टीपल कर दूं, या फिर 80 गुना कम हो गया, कहने का मतलब माध्यम में कितना कम हो गया, 80 गुना बल कम हो गया। बात समझ आई कि नहीं आई? आगे और क्लियर हो जाएगी ये सारी बातें जब इनका न्यूमेरिकल करूंगा, है ना। तो एग्जाम में अगर आ जाए, और एक बार एग्जाम में ये भी आता है कि पैरावैद्युतांक की परिभाषा लिखो। क्या आते हैं, पैरावैद्युतांक की परिभाषा लिखो। तो आप लिखोगे दो आवेशों के मध्य निर्वात में लगने वाला बल, दो आवेशों के मध्य निर्वात में लगने वाला बल तथा उन्हीं आवेशों को माध्यम में रख दे तो उनके मध्य लगने वाले बल का अनुपात, लगने वाले बल का अनुपात ही पैरावैद्युतांक कहलाता है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात पैरावैद्युतांक कहलाता है। बात क्लियर होनी चाहिए यहां तक। तो डेफिनेशन भी क्लियर होगी और माध्यम में कैसे बल लग रहा है ये भी आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब यही पैरावैद्युतांक, यहां पर निर्वात में आवेशों के मध्य बल तथा माध्यम में आवेशों के मध्य बल का अनुपात पैरावैद्युतांक कहलाता है। यही अपन ने देखा था, एफ वी बटे एफ एम अपने पास किया आया था। या निर्वात की विद्युतशीलता या माध्यम की विद्युतशीलता, है ना, यहां पर ये करना है आपको, माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात, है ना, क्या कहलाता है, पैरावैद्युतांक, पैरावैद्युतांक। क्योंकि अपने पास आया था E बट्टा एप्सिलॉन नॉट बराबर एप्सिलॉन आर, कई बार ऐसे भी लिखा मिल सकता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन, ठीक है जी। तो यहाँ पर माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है, आपका पैरावैद्युतांक कहलाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। एक कूलाम की परिभाषा लिख सकते हो, पैरावैद्युतांक की परिभाषा लिख सकते हो, कूलाम नियम की परिभाषा लिख सकते हो, कूलाम नियम को बल, कूलाम नियम का जो माध्यम में बल होता है वो लिख सकते हो, निर्वात में बल होता है वो लिख सकते हो, एप्सिलॉन नॉट का वो भी लिख सकते हो, मान लिख सकते हो, के का मान लिख सकते हो। अब मैं यहाँ पर एक कई बच्चों का डाउट होता है सर के का जो है मान कैसे आया, ये के का जो यूनिट है वो कैसे आई। तो के Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर बराबर एफ होता है। अगर मुझे के की यूनिट या के का इकाई लिखनी है तो मैं लिखूंगा के मात्रक, जिसको बोलते हैं के का मात्रक क्या आ जाएगा, के को अलग पटक दो, इसको उधर मल्टीपल कर दो, तो f गुणा आर स्क्वायर बट्टा Q1 इंटू Q2। तो f की जगह आ जाएगा न्यूटन, r यानी दूरी है इसलिए मीटर स्क्वायर, और आवेश यानी कूलाम है तो एक कूलाम ये और एक कूलाम ये, तो कूलाम स्क्वायर। इस तरह से के की अपन ने यूनिट निकाल दी। तो जब यूनिट निकाल सकते हैं तो इसकी डायमेंशन भी अपन निकाल सकते हैं। आप डायमेंशन मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इस के की डायमेंशन क्या होती है, ठीक है जी। ये काम आपको करना है, इसकी डायमेंशन निकाल के कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए जी, यहां तक कोई डाउट मुझे नहीं लग रहा आपको होगा, अगर है तो कमेंट बॉक्स खुला है, 24 घंटे आप मुझे पूछ सकते हो। चलिए, ये कुछ मान है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। हवा के लिए पैरावैद्युतांक 1.00005 और निर्वात के लिए होता है 1, यानी लगभग इक्वल है ये, ठीक है, लगभग इक्वल है। कांच के लिए कितना होता है, 5 से 10 होता है, जल के लिए 80 होता है और धातु के लिए अनंत होता है। अब देखिए यहां पर Q1 और Q2 है और उसको ऐसे मीडियम में डाल दिया जो कि धातु है ना, जो कि धातु है। इनके बीच में जो मीडियम भरा हुआ है, मान लो ये वाला मीडियम, ये धातु है, माध्यम जो है वो धातु है। तो आपको पता है F वैक्यूम यानी F निर्वात बट्टा K बराबर F मीडियम आता है। तो यहाँ पर K का मान कितना आएगा, यहाँ पर आएगा अनंत, और अनंत किसी को ले डूबता है यानी FV बट्टा अनंत जो 0 बन जाएगा। यानी अगर माध्यम धातु है तो बल लगेगा ही नहीं दोनों के बीच में। समझ में आ गई? इस तरह से अपन पैरावैद्युतांक को देखते हैं। ऐसे कई सवाल आएंगे तो आपको पैरावैद्युतांक से करने हैं। आई होप
आज का जो भी चीज़ है आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है जी, मैं कुछ चीज़ें और एक न्यूमेरिकल आपको बता देता हूँ किस तरह से आपको न्यूमेरिकल करना है। ब्लैक स्क्रीन पे आ रहा हूँ मैं वापस। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होता है स्क्रीन को चेंज करना, ताकि एक बच्चों को थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगता रहे। अब देखिए, Q1 को लिया मैंने 2 माइक्रोकूलम, है ना, एक न्यूमेरिकल फॉर्म में देखता हूँ, डीपीपी में ऐसे ही करने आपको। Q2 को लिया 3 माइक्रोकूलम, ठीक है, और बीच की दूरी मैंने ले ली 2 सेंटीमीटर, और पूछा है मैंने फाइंड फोर्स, बल का मान ज्ञात करो ठीक है न्यूटन में, न्यूटन मतलब एसआई पद्धति में। तो कुछ लोग क्या करेंगे, जो महान है वो सीधा लिखेंगे F बराबर K Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर, F बराबर 9 इंटू 10 की घात 9 इंटू 2 बट्टे 2 से 2 काट देंगे, 9 दूनी 18 और आंसर लिख के आ जाएंगे, जो कि गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि इसने ये माइक्रो, ये 2 सेंटीमीटर अच्छे लगने के लिए नहीं देखा है। इनका मतलब होता है, माइक्रो कुलाम का मतलब होता है, ध्यान रखना है चीज, 10 की घात -6 कुलाम। नैनो कुलाम का मतलब होता है 10 की घात -9 कुलाम। मिली कुलाम का मतलब होता है 10 की घात -3 कुलाम। और पीको कुलाम का मतलब होता है 10 की घात -12 कुलाम। तो यहां पर 2 माइक्रोकुलाम का मतलब बेसिकली क्या है, 2 गुणा 10 की घात -6 कुलाम। यहां पर 3 माइक्रोकुलाम का मतलब है 3 गुणा 10 की घात -6 कुलाम। और 2 सेंटीमीटर है, इसको भी आपको, क्योंकि ये न्यूटन में है तो आपको सारे मात्रक ऐसा ही होना चाहिए। तो 2 सेंटीमीटर का मतलब होता है 2 गुणा 10 की घात -2 मीटर, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, या फिर 1 मीटर बराबर, ऐसे समझ लो आप, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, 1/100 मीटर। 1/100 को क्या लिख सकता हूं, 1 सेंटीमीटर बराबर, ये ऊपर चला जाएगा तो 10 की घात -2 मीटर। तो 2 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा 10 की घात -2 सेंटीमीटर। तो ये वाले, तो अब सारी वैल्यू आपके पास MKS में आ गई। तो ये लेना है, ये लेना है और ये लेना है। तो अब आप क्या लिखोगे, F बराबर K की जगह लिखोगे 9 इंटू 10⁹। Q1 की जगह लिखोगे 2 इंटू 10⁻⁻6। Q2 की जगह लिखोगे 3 इंटू 10⁻⁻6 और बट्टे में डिवाइड करोगे आप 2 इंटू 10⁻2 मीटर के स्क्वायर का। तो अब आपके पास जो है चीजें बिल्कुल क्लियर होगी। ये मैथमेटिकल जो है कैलकुलेशन आपको करनी है, बिल्कुल जी सिंपल सी है, मैं पूरी करके भी बता देता हूं। तो देखो यहां पर ये लिख सकता हूं 9 इंटू 2 18 इंटू 3 54, है ना, तो आ जाएगा 54 मल्टीपल 10 की घात 9 को रख दो, गुणा 10 की घात ये -6 और ये -6, 10 की घात -12 बट्टे में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर 10 की घात कितनी हो जाएगी, -4 हो जाएगी, 2 गुणा 2। ठीक है, अब ये घात ऊपर जा सकती है तो आप लिख सकते हो, और 4 से ये कितनी बार कट जाएगा, तो 5 में 4 का भाग गया 1 बार, 14 में गया कितना 3 बार, है ना, और पीछे कितने बच गए, यहाँ पर 5 में गया 1 बार, पीछे बचा 1, 14 में गया 4 12, पीछे बचा 2 और 2 में गया 0.5। ठीक है, तो यहाँ पर ये 10 की घात 4 ऊपर चला जाएगा, तो मैं इसको यहाँ से हटाते हुए ऊपर ही ले जाता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 10 की घात ऊपर जाते ही 4 बन जाएगा, तो 9 और 4 13, उसमें से गया 12, तो बच गया कितना 10। तो इस तरह से आंसर आएगा 13.5 इंटू 10 न्यूटन। इस तरह से आपके पास सवालों के आंसर आ सकते हैं। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है कि आवेश अगर ऐसे माइक्रो कुलाम में दे रखे हो, सीधा दे दे 2 कुलाम 3 कुलाम और ये 5 मीटर, तो हर कोई कर लेगा, अंधा आदमी भी कर लेगा।
चेंज कैसे करेगा वो इसकी यूनिट कर देगा। आगे अपन बहुत अच्छे अच्छे इसके न्यूमेरिकल देखने वाले हैं, अच्छी अच्छी डीपीपीज में जो है अपन ये करेंगे और सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं डिस्कस क्या करने वाला हूं आपके साथ, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कूलॉम नियम का सदिश रूप और उसके कुछ आंकिक प्रश्न, न्यूमेरिकल प्रश्न। ठीक है जी, तो अगले वीडियो में अपन फिर मिलेंगे। और अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो भी बहुत जरूरी है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है जी तो प्लीज़ इसको जो है आप लाइक करें, शेयर करें, और जो भी लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पुराने लोग जो अगर भूल गए हैं कि नीचे सब्सक्राइब का भी चिन्ह होता है तो एक रेड कलर का छोटा सा बटन है उसको प्रेस कर दे, उसको हल्के से दबा दे, ज़्यादा कोई खर्चा पानी लगना नहीं है। उसके बाद वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा प्रेस बेल आइकन, वो घंटे का निशान दबा देना है और उसमें ऑल जो लिखा है उस ऑल पे क्लिक कर देना है। तो आपको क्या होगा कि जब भी हमारी क्लास होगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, है ना। बहुत जल्दी जो है विद इन 1 और 2 डेज वी विल बी लाइव, तो आपको जो है बहुत मजा आने वाला है, बहुत अच्छा इंटरेक्शन अपना होगा। ऐसे ही फनी वे में जो है अपन फिजिक्स को बहुत अच्छा और बहुत ईजी बना देंगे और आपका सिलेबस बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जितने भी वीडियोस वगैरह आते हैं और प्यार देते रहिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। मिलता हूँ अगले वीडियो में।